गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में आज पुनः हम सबका स्वागत करते हैं। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में परम सुख और शांति को प्रदान करने वाली भगवान प्रभु श्री राम की कथा की नई रचना हो रही है, जो इस कलिकाल में महान सुखदायक है और सभी के दुखों को दूर करने वाली और परम सुख शांति प्रदान करने वाली ये प्रभु श्री राम की कथा को एक बार अवश्य सुने, जो आज पुनः आध्यात्मिक ज्ञान से प्रसारित हो रही है। अब हम भगवान प्रभु श्री राम की कथा में मुख्य अंश बताएंगे। संपूर्ण कथा को प्रसारित करना संभव नहीं है। आज के प्रसंग में हम सुनाएंगे भगवान प्रभु श्री राम समुद्र से विनय करेंगे और उसमें पुल का निर्माण भी होगा और श्री अंगद जी शांति दूत बन करके रावण की सभा में जाएंगे। तो आज हम इन सभी प्रसंगों में से मुख्य झलकियां प्रस्तुत करेंगे। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में ये अत्यंत रोचक और पावन भगवान प्रभु श्री राम की अत्यंत कल्याणकारी कथा। भक्त विभीषण जी भगवान प्रभु श्री राम की शरण में आ चुके हैं और ये विचार विमर्श चल रहा है कि अब समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। तो यहाँ पर भगवान श्री राम जी का दरबार लगा हुआ है और सभी योद्धागण अपने अपने विचार विमर्श करके सलाह मशविरा कर रहे हैं और भगवान प्रभु श्री राम जी विभीषण जी को लंकेश भी बना चुके हैं। तो आगे सुनिए यहाँ पर छोटी सी झलकियां। शिव शंकर ने जब रावण को लंकाधीश बनाया था, 10 शीश दिए असुरारी को, जो 10 कंधर कहलाया था। उस महाशक्ति का कर प्रयोग रावण ने जुल्म अपार किया। जब लंका मिली विभीषण को, तब प्रभु ने यही विचार किया। सब देव फूल बरसाते हैं, ऋषियों ने खुशी मनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये यहाँ पर की एक झलकियाँ हैं और आगे सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। श्री राम जी यहाँ समुद्र के किनारे दरबार लगा करके विचार विमर्श करते हैं और अपने योद्धाओं से पूछते हैं, हे किष्किंधापति लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है। उस असुर राज 10 कंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। 100 योजन इस सागर को किस विधि पार किया जाए, या किसी प्रकार किसी विधि से पुल इस पर बांध लिया जाए। श्री राम ने ऐसी चर्चा कर वाणी अपनी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो भगवान प्रभु श्री राम जी अपने योद्धागणों से इस प्रकार से विचार विमर्श करते हैं। अब आगे सुनते रहिए। भगवान प्रभु श्री राम जी अपने योद्धागणों से पूछते हैं, तो भक्त विभीषण जी कहते हैं, सुनिए। इतनी भारी बानर सेना
पुल यथाशीघ्र बंध जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, यह काम शीघ्र हो जाएगा। संकोच यही मुझको स्वामी, सागर पूजित है रघुकुल का, इसलिए विनीत भाव से ही मांगिए मार्ग इससे पुल का। ये वाणी भक्त विभीषण की प्रभु के मन को अति भाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो जब भक्त विभीषण जी इस प्रकार से सभा में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो प्रभु श्री राम जी को बहुत पसंद आते हैं, किंतु लक्ष्मण जी के ये विचार मन को पसंद नहीं हैं। तो आगे सुनते रहिए। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि जड़ कभी विनय नहीं मानते हैं, विनय कबूल नहीं करते हैं, और अस्त्र प्रयोग से ही कोई हल निकालो। तो आगे सुनते रहिए। तो इस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं, और जब भक्त विभीषण जी अपने भ्राता रावण को त्याग करके श्री रामादल में आए थे, तो उसके उपरांत रावण ने अपने गुप्त दूत भेजे थे कि जाइए देखिए कि विभीषण के साथ वो भगवान राम क्या व्यवहार करते हैं। तो सुक और सारण नामक दोनों रावण के गुप्त दूत आते हैं, और वानर दल उनको पहचान लेता है और उनको बंदी करके महाराज सुग्रीव के पास लेकर के आते हैं। तो उनको सजा मिलती है कि इनके नाक और कान काट लो। तब वो श्री राम जी की दुहाई दे करके छोड़ दिए जाते हैं, और वो वापस आकर के रावण को सारा हाल बताएंगे, और रावण उनसे नाराज होकर के उनको भी अपने यहाँ से निकाल देता है। तो इस प्रकार से संक्षेप में कह करके मैं कथा को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब सुनिए। जब भगवान प्रभु श्री राम जी को 3 दिन बीत जाते हैं और समुद्र कोई विनती स्वीकार नहीं करता है, तो उस समय क्या होता है वहां से सुनिए। विनयन सागर ने सुनी, बीत गए दिन 3, उठे प्रभु तब ओभ कर, रह न सके आसीन। तो जब भगवान प्रभु श्री राम जी को विनती करते हुए 3 दिन गुजर जाते हैं और समुद्र विनती नहीं सुनता है, तब वो ऊब करके उठते हैं और उससे ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। तो आगे क्या होता है सुनिए। बिन भय होती प्रीति नहीं, कहे अपना सर संधाना है, जो आग लगा दे पानी में, उस अग्निबाण को ताना है। जैसे हाथों में बाण चढ़ा, धनुआ का टंकार हुआ, अकुलाए जीव जंतु सारे, सागर में हाहाकार हुआ। पुनि कानों तक सर संधाना, कुछ अपनी शक्ति दिखाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से क्रोधित होकर के प्रभु श्री राम जी जब समुद्र पे अपना अग्निबाण तानते हैं तो क्या होता है सुनिए। लहरों के भीतर आग उठी,
मच गई खलबली सागर में, तब लगा सूखने जल सारा, सागर तब आया गागर में। ऊपर प्रभु का क्रोधानल है, नीचे भड़की ज्वाला है, सागर तब भयभीत हुआ, हे प्रभु क्या होने वाला है। अतिशय प्रभु चरणों में तब उसने नजर जमाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। अब हम यहाँ पर संक्षिप्त में सुना रहे हैं। समुद्र कहता है, प्रभु के प्रताप से क्षण भर में मेरा शोषण हो जाएगा, पर इतना ध्यान रहे भगवन, गौरव मेरा मिट जाएगा। कोई ऐसा कार्य करो स्वामी, जिसकी युग युग तक याद रहे। पुण्य कटक सहित प्रभु पार करो, कुछ मेरी भी मर्याद रहे। इस प्रकार तब सागर ने कुछ आगे बात बढ़ाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। बिना विस्तार पूर्वक समझाने से मजा नहीं आता है, किंतु भगवान प्रभु श्री राम की गाथा बहुत लंबी है, जो संपूर्ण प्रसारित करना संभव नहीं है। फिर भी सुनिए। नल नील महाबरदानी है, जो मुझ पर सेतु बना देंगे, अपने हाथों से जल में भी वे पत्थर को तैरा देंगे। मैं भी प्रभु हूँगा मददगारी, मन में ये छुपी भावना है, पुल बंधे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। बहुत सताते निश्चर गण, छाई मुझ पर प्रभुताई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो समुद्र भगवान प्रभु श्री राम जी से इस प्रकार से विनती करता है और कहता है कि हे प्रभु, जो आपने बाण को संधाना है उसे मैं बताऊंगा कि आप उस बाण को कहां पे चलाइए स्वामी। तो समुद्र यहाँ पर बताता है प्रभु श्री राम को, ये अग्निबाण उन पर छोड़ो जो खल हैं मेरे उत्तर में, आरंभ से तु का कार्य करो अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर में। ऐसे विनती कर सागर ने मार्ग उचित बतलाया है, तब धन्य धन्य सब बोल उठे, समुचित सबके मन भाया है। ये प्रभु के सन्मुख सागर ने अपनी पीड़ा दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सुनकर पीड़ा सिंधु की छोड़ा प्रभु ने तीर, सागर गद गद हो उठा मिटी हृदय की पीर। जानिसु अवसर सिंधु तट बोल उठे कपिनाथ, बुला लिया नल नील को वानर दल के साथ।
जब कपिपति ने आदेश दिया, सेना में जय जयकार हुआ। पुल की सामग्री लाने को वानर मंडल तैयार हुआ। चिकने चौड़े सुडौल पत्थर जो भली भांति ढल जाते थे, ऐसे ही पत्थर कर तलाश कपिगण चुन चुन कर लाते थे। कपिदल क्षण भर में पत्थरों की झड़ी लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से श्री सुग्रीव जी का आदेश मिलते ही कपिसेना पत्थरों की झड़ी लगा देती है। आगे सुनिए। श्री राम नाम उच्चारण कर पत्थर नल नील उठाते हैं। हाथों में ऐसा चमत्कार जल पर पत्थर तैराते हैं। उत्साह भरा है कपिदल में, जो कार्य कर रहे दूना है। प्राचीन कला का सागर पर वो पुल बेजोड़ नमूना है। जब जल पर पत्थर तैराए, ये अद्भुत कला दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से पुल का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है सागर पर। और भगवान प्रभु श्री राम ने देखा तो उनको अचंभा लगा कि ये पत्थर कैसे पानी पर तैर रहे हैं। तो एकांत में समुद्र के किनारे अलग जाते हैं और एक पत्थर को उठा करके पानी में डालते हैं और वह पत्थर जो है पानी में डूब जाता है। तब प्रभु श्री राम जी सोच रहे हैं कि मेरे हाथ में क्या ऐसा है, ये पत्थर मेरा हाथ लगते ही जल के अंदर पता नहीं कहाँ चला गया। तो यहाँ पर सुनिए। एकांत जगह में आगे बढ़े, एक पत्थर डाला है जल में। श्री रघुवर का कर लगते ही वो चला गया सागर तल में। अत्यंत निकट थे पवन पुत्र, यह दृश्य देख मुस्काए हैं। क्यों जल में पत्थर डूब गया, ये सोच हृदय में लाए हैं। तब पवन तनय ने आगे बढ़े, ये प्रभु से विनय सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तब श्री पवन पुत्र जी भगवान प्रभु श्री राम जी के सामने आ जाते हैं और क्या कहते हैं सुनिए। सन्मुख आकर भक्त ने कहा जोड़ कर हाथ, क्यों डूबा पाषाण ये बतलाता हूँ नाथ। ये महिमा नाथ तुम्हारी है, जल में पत्थर तैराए हैं। इस राम नाम से स्वयं आप क्यों अपनी होड़ लगाए हैं। फिर भी निज मन की कहता हूँ, अपराध क्षमा सरकार करें। 2 पुष्प चरण में अर्पित हैं, यदि आप इन्हें स्वीकार करें। पवन पुत्र ने उस अवसर अपनी अर्ज लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं कि वो जो महान पुल जो सागर में भगवान प्रभु श्री राम ने बांधा था, वैसा
शास्त्रों में मिलता है कि 5 दिन में तैयार हो गया था। 5 दिवस में हो गया सिंधु सेतु तैयारी। मुस्का कर कहने लगे तब श्री राम उदार। धन्य धन्य कपिकटक को, धन्य धन्य कपिनाथ, निज मुख लगे सराहने कृपा सिंधु रघुनाथ। जो कार्य नहीं हो सकता था राजाओं से भी बरसों में, है साधुवाद अति तुम सबको जो कर दिखलाया दिवसों में। ये भाव हमारे मन में है, हो प्रथम ध्यान शिव शंकर का। लंका पर चढ़ने से पहले हो पूजन श्री शिव शंकर का। बिना कृपा त्रिपुरारी की ये नहीं किसी ने पाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से समुद्र में पुल भी बंध जाता है और सारी वानर सेना जो है वो पुल को पार करके लंका में आ जाती है। तब रावण क्या करता है, अपने लंका के चारों ओर द्वारों को बंद करा देता है। अब यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम जी समुद्र को पार करके लंका पहुंच गए हैं और एक बहुत बड़ा दरबार लगाते हैं विचार विमर्श के लिए। तो सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं कि आगे कौन सी रास्ता अपनाई जाए। तो कुछ वानर योद्धाओं का ऐसा मत है, वो सुनिए वो क्या कहते हैं। क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम की जब सेना आ गई है लंका में, वहां रावण ने अपने लंका के सभी द्वारों को बंद कर लिया है। तो यहाँ पर वानर योद्धागण अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, हम वृक्षों और पहाड़ों से